आपको लगता है ये जो बयानबाजी हो रही है, इंतशार पसंदाना बयानियां दिया जा रही है, सिर्फ अपनी सुबकी मिटाने के लिए है? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही है कि ये सिर्फ इस जंगी जुनून के नतीजे में जो मार पड़ी है भारत को, ये उस सुबकी को मिटाने के लिए और अपने अवाम के अंदर दोबारा से पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए। अदरवाइज जितनी बार भी बीजेपी आई है उसने मासवाए हिंदुत्व के किसी और एजेंडे को प्रमोट नहीं किया। और इस खित्ते के अंदर अगर एक मजबूत और अच्छा भारत वहां के अवाम चाहते हैं तो उन्हें इनसे जान छुड़ा लेनी चाहिए। मैं ये समझता हूं कि इससे पहले 2 बार मनमोहन सिंह को मौका मिला एंड ही वाज वेरी लिटरेरी पर्सन, तो उनकी वजह से भारत में भी अमन था और पाकिस्तान में भी अमन था। लेकिन जब से तीसरा टेन्योर है इनका, ये मासवाए धमकियां देने के, जंग करने के और अपने मुल्क के अंदर सियासत करने के, वो भी नफरत पर मबनी सियासत करने के, और कुछ नहीं है। तो इस सारे सिलसिले के अंदर टेक्निकली मैं आपको बता दूं कि पॉसिबल नहीं है सिंथास मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल करना, नंबर 1। नंबर 2, ये ऊपर से आने वाला पानी है जो नीचे डाउनस्ट्रीम में जाएगा ही जाएगा, पूरी दुनिया के अंदर यही असूल है। तीसरी बात है, इनके पास फौरी तौर पर ऐसा कोई इंतजाम भी नहीं, ये अपने अवाम को डुबोने वाली बात कर रहे हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान का एहसान है, इसके ऊपर तो अब सोशल मीडिया पे भी नगमे बन चुके हैं कि जब पाकिस्तान ने अपने लिए दरवाजे खोले थे पानियों के और कहा था कि आप अपना पानी एक्स्ट्रा भेज दें, तो यकीन करें कि ये अपने अवाम के साथ भी दुश्मनी करेंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है कि ये फौरी तौर के ऊपर को 5-7 साल लगेंगे ये सारा करने में जो ये बातें कर रहे हैं, और पता नहीं तक इनकी हुकूमत रहेगी 5-7 साल तो लगेगी। हुसैन आलम साहब, ये नाजायज तौर पर पानी मिलने वाली क्या स्टेटमेंट है? कैसे नाजायज तौर पर मिल रहा था? जब कानून आलमी तौर पर बनाया गया था तो इस पर तो पाकिस्तान का भी हक है, दरियाओं पर पाकिस्तान का भी हक है, फिर कैसे ये कह सकते हैं कि नाजायज तरीके से मिल रहा है? बिल्कुल नाजायज नहीं है, बिल्कुल जायज है। उसकी वजह यह है कि इसकी कस्टोडियन जो है वो वर्ल्ड बैंक है, और मुआहदे ऐसे नहीं होते कि जब चाहें आप उससे निकल जाएं, जब चाहें आप उसको कंटिन्यू कर लें, ऐसा नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये सिंथास मुआहदे से निकलते हैं तो फिर हम शिमला मुआहदे से निकल जाएंगे, फिर हम एलओसी को भी नहीं मानेंगे, फिर हम आपके बाकी जितने मुआहदे और जो आप ये मोस्ट फेवरेट नेशन का नारा कभी कभी लगाते हैं, हम उससे भी निकल जाएंगे। फिर आप देखिएगा कि आपका नुकसान बहुत ज्यादा है। तो इसलिए अपने अवाम को मिसगाइड मत करें, अपने अवाम को मिसलीड मत करें। ये आप भारत के साथ खुद दुश्मनी कर रहे हैं, और पाकिस्तान ने एक से ज्यादा बार कहा है कि हम इसको जंग तस्वुर करेंगे। इसलिए इन सारी गीदड़ भपकियों में पाकिस्तान बिल्कुल नहीं आएगा। किसी के बाप की जरूरत नहीं है कि वो पानी को रोक सके। ये टेक्निकली भी पॉसिबल नहीं है, फिजिकली भी पॉसिबल नहीं है। सही, टेक्निकली भी पॉसिबल नहीं है और क्रिटिकली भी पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम पाकिस्तान में मॉनसून का भी आगाज़ होने जा रहा है, इसमें दरियाओं में जो है वो सैलाबी सूरत हाल होती है। तो भारत का ऐसा बयान सामने आना, ऐसे हरकत करना, ऐसी जारियत करना, क्या असरात हो सकते हैं पाकिस्तान पर इसके ऊपर? वो जो आबी दहशतगर्दी है, एक तो पानी रोकना और एक है बगैर इतला के पानी छोड़ देना, तो ये भी हो सकता है। तो पाकिस्तान को इसके ऊपर जो अगर 3-4 साल हमें मिलते हैं तो हमें ये चाहिए कि एक तो उस पानी को सेव करने के लिए डैम्स की तरफ जाना चाहिए आइंदा आने वाले फ्यूचर में भी, क्योंकि पानी को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है जितना ये कह रहे हैं। जाहिर है जब उन्हें चाहिए होगा वो रखेंगे, जब नहीं चाहिए होगा वो छोड़ भी देंगे। तो हम इसके लिए मेंटली तो प्रिपेयर हैं कि ये ऐसा करेंगे, लेकिन टेक्निकली हमें भी कुछ टाइम लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी ये जो पानी आएगा हम इसको प्रॉपरली शायद चैनलाइज कर सकें। अगर हमारे पास कोई ऐसा इंतजाम नहीं है तो फिर हम शायद थोड़ा सा सैलाबी सूरत हाल में जाएंगे। लेकिन ये भारत का कहना कि जी हम इसको रोक लेंगे और तरसा देंगे और ऐसा कर देंगे, ये बड़े सालों से हम सुनते भी आ रहे हैं और देखते भी आ रहे हैं। ग्राउंड रियलिटीज और हैं और फिजिकल रियलिटीज और होती हैं, और जुबानी कलामी बातें और होती हैं। ये अभी जुबानी कलामी बातें हैं। अभी आइंदा आने वाले टाइम के अंदर बैनुल अक़वामी तौर पर भी ये भारत को पता चल जाना चाहिए कि पाकिस्तान अब 10 मई से पहले वाली सिचुएशन पे नहीं खड़ा हुआ। हम दुनिया में रेलेवेंट थे, हम रेलेवेंट हैं और रहेंगे। हम हर कानूनी रवैया और कानूनी अमल जो है उसको अपनाएंगे। हम बैनुल अक़वामी तौर पे ये मामला उठाएंगे और आप देखिएगा इंशाल्लाह कि हम इससे प्रॉपर तरीके से निपटेंगे भी। जैसे फैसल शाह साहब कह रहे थे कि हमारे पास पूरा इख्तियार है कि हम इसको इक़दाम जंग समझते हुए आपके उस तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे। अगर हम अभी तक मजबूर थे या बर्दाश्त कर रहे थे तो उसके पीछे बैनुल अक़वामी मुआहदों की पासदारी थी। अगर आप कोई भी ऐसा अमल करते हैं जिसके तहत वो मुआहदे वैलिड नहीं रहते
तो याद रखिए हमारे ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है कि हम आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दें, जो हमारे मुल्क के अंदर वॉर लाइक सिचुएशन या क्या उसको कहते हैं पानी की कमी अगर आप करेंगे, क्योंकि हम पानी के ऊपर हमारी लाइफ लाइन है और वो रेड लाइन है। यकीनन पानी हमारी लाइफ लाइन भी है और रेड लाइन भी है, और ये तो हम वाज़े तौर पर बारहा कह चुके हैं कि अगर पानी पर बात आई तो इसे हम जंग ही तस्वुर करेंगे। हुसैन आलम साहब, आपकी जानिब आऊंगी। जैसे कि ब्रह्मपुत्रा की बात की गई है चीन की जानिब से भी, और इंडिया भी लोअर रिपेरियन है, तो क्या असरात हो सकते हैं अगर चीन उधर से पानी रोक देता है इंडिया का? अगर चीन या बांग्लादेश पानी रोक देता है तो इधर से अगर ये पानी हमें रोक के कम करते हैं तो उधर से इनकी जो साइड है जो बांग्लादेश के साथ मिलती है वहां पर भी इनकी जो डिपेंडेंसी है वो यकीनी तौर पे डिस्टर्ब होगी और पानी की कमी उधर भी आएगी। तो ये ऐसा ही है कि इस पूरे खित्ते के अंदर अगर भारत अपनी जिद से बाज नहीं आता तो ये टिट फॉर टैट, यानी जैसा करोगे फिर वैसा भरोगे। दोनों तरफ, अब बांग्लादेश के अंदर भी प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट है, उधर चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है। खित्ते के अंदर सिर्फ खाली पानी नहीं और बहुत सारी चीजें हैं। अभी तो हमने सिर्फ 30% भी नहीं आपको दिखाया जंगी तौर पे, और बाकी तौर पे हमारे पास जो स्ट्रेटेजीज है हम अभी 30% दिखाया, 70% रखा हुआ है। तो मोदी को ये मैं वार्न करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के साथ इस पूरे खित्ते के अंदर छेड़छाड़ बंद करें, वरना जो आपका बाकी का टेन्योर रह गया वहां पर आपकी आवाम से आपको जूते मजीद पड़ेंगे। यकीनन अगर ये करता रहा और बज़िद रहा तो इंडिया को खुद भी बहुत नुकसान हो सकता है। हुसैन आलम साहब, हमने पहले भी इससे देखा था जब पानी रोका गया था इंडिया की जानिब से, तो सैलाबी सूरत हाल इंडिया में भी थी। जैसे कि आप कह भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि पाकिस्तान में भी जैसे मॉनसून का आगाज होने जा रहा है तो सूरत हाल हो सकती है। तो भारत में इसके फिर क्या असरात हो सकते हैं? अगर पानी रोकता है तो इट्सेल्फ भारत को कितना नुकसान हो सकता है? अच्छा, आप ये देखिए कि ये जिन दरियाओं की बात कर रहे हैं ना, चिनाब और झेलम की, वो ज्यादातर पंजाब के इलाकों में से, मैदानी इलाकों में से, जो मशरकी पंजाब है वहां से होके आते हैं। तो मशरकी पंजाब जो है वो ज़राअत में हमारे से आगे है। तो अगर वहां खड़ी हुई फसलों के ऊपर ये पानी, सैलाबी पानी की जिद में ये रोक देते हैं तो दरियाओं के ये जो नहरों के और दरियाओं के बंद जब ओवरफ्लो होंगे और तोड़े जाएंगे और पानी जब पक्की फसलों के ऊपर जाएगा तो भारतीय किसान भी इन्हें बददुआएं देगा। यकीन करें ये अपना नुकसान हमारे से ज्यादा करेंगे। हमारे यहाँ शायद उतना नहीं होगा, हमारे यहाँ जो पानी है उसको हम शायद क्या उसको कहते हैं मैनेज कर लें, पहले भी हमारे पास सैलाब आते हैं। लेकिन अगर उन फसलों के ऊपर, जैसे पिछले 2 साल पहले की बात है, तो पानी इन्होंने छोड़ा था और भारतीय किसान पंजाब का, पाकिस्तान का शुक्रगुजार था। यकीनन हम तो पानी मैनेज कर लेंगे। अगर ये सूरत हाल होती है तो इंडिया को खुद ही बहुत नुकसान होने वाला है। प्रोफेसर हुसैन आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब और मोहम्मद लुकमान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था। और जी, भारत की आबी जारहियत की बात हो रही थी। भारत जो है वो आबी जारहियत पर तुल गया है और आलमी कवानीन को मानने के लिए तैयार नहीं है, जिस पर जी पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अगर पानी पर कोई बात हुई तो ये हमारे लिए इक़दाम जो है वो जंग के मुतरादिफ होगा।